आज के इस वीडियो में हम लोग इस दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले हम लोग इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को, इस आइसोमेट्रिक व्यू को, ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक, ये जो आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर लेंगे, इसको और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले का वीडियो में मैंने इसको बताया था, तो इसको और एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ये इसका जो बेस है, इस बेस का डायमेंशन जिस माप का दिया हुआ रहेगा इसमें दो एलिप्स आपको बनाना पड़ेगा। 4 सेंटर मेथड से, सबसे इजी मेथड से 2 एलिप्स बनाना है। ये जितना माप का रहेगा, ये मान लीजिए मेरा ये 50 mm है और इधर भी 50 mm है, और इसको ये क्योंकि जो बेसिक रूल होता है बनाने का, ये दोनों तरफ 30 डिग्री एंगल में झुका हुआ है। ऐसे करके हम लोग जो है यहाँ पे एक स्क्वायर हम लोग बना लिए जो 50 mm का है, और ऊपर का जो डायमेंशन है ये 30 mm का है। तो ये 30 mm हो गया, ये 50 mm। अब हम लोग क्या किए हैं, इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई को हम लोग ले लिए हैं 70 mm, यानी इसका ऊंचाई, इस जॉब का जो हाइट है ये है आपका 70 mm। अब हम क्या करेंगे, 50 mm डायमेंशन वाला एक एलिप्स बनाएंगे। उसके लिए 30 डिग्री एंगल में दोनों तरफ आपको लाइन खींचना होगा, और इस प्रकार एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा जिसका चारों भुजा जो है 50 mm यानी 50 mm हो। अब ये 50 mm चारों साइड इसका 50 mm है, और 4 सेंटर मेथड से हम लोग इसका 4 सेंटर निकालते हैं। इसको आधा आधा में काट के हम लोग 4 सेंटर निकालते हैं, और उस 4 सेंटर निकाल के फिर इसका एलिप्स हम लोग बनाते हैं। इस प्रकार ये एलिप्स हो गया ऊपर का। वैसे ही ये जो छोटा एलिप्स है, इसको इस पॉइंट से 70 mm लेना है, और उस 70 mm में ये वाला एलिप्स बनाना है आपका 30 mm वाला, फिर इसको जो है आपस में मिला देना है। इस प्रकार हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग उसको ड्रॉ कीजिए, और हम जो है अभी बात करेंगे, सीखेंगे इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि मेरा फ्रंट, ये फ्रंट किधर इंडिकेट किया गया है। फ्रंट जिधर इंडिकेट किया गया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बहुत ही आसान है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे कि ये जो मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है, इसका फ्रंट किधर है, इसका फ्रंट किधर है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखेंगे कि फ्रंट अगर मेरा लेफ्ट साइड में है तो फ्रंट मेरा इस जगह पे बनेगा, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे बनेगा फ्रंट, और फ्रंट के बगल में हमेशा साइड होता है, और फ्रंट के ऊपर में हमेशा टॉप होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेरा आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, इसका हाइट टोटल कितना है, 70 है। तो हम इस फ्रंट का हाइट ले लिए 70। इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई नीचे है 50 mm, ऊपर है 30 mm। तो ये जो 30 mm चौड़ाई है, इसको हम यहाँ से 30 mm नहीं मापेंगे इसको, क्योंकि ये जो जॉब है आपका, इसका मैक्सिमम लंबाई और मैक्सिमम चौड़ाई पहले लिया जाता है। तो मैक्सिमम हम देखेंगे हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट है मेरा 70 है, और मैक्सिमम जो ये चौड़ाई है ये कितना है, ये है आपका 50। तो सबसे पहले 50/70 का हम लोग बॉक्स बना लिए। अब जो फ्रंट से जितना इसका चौड़ाई होगा, साइड से भी उतना ही चौड़ाई होगा इसका, क्योंकि फ्रंट साइड इसका इक्वल है, और हाइट जो दोनों तरफ से, आप फ्रंट से भी देखिए चाहे साइड से देखिए, दोनों तरफ से वही हाइट आपको दिखेगा। इसलिए ये नीचे हम इसको 50 माप ले लेंगे, ये हो गया उसका ऊंचाई जो है 70 हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे टॉप का। तो टॉप का जब हम बात करेंगे तो जब जॉब का टोटल चौड़ाई हम मैक्सिमम चौड़ाई देखेंगे 50 है और मिनिमम चौड़ाई कितना है 30 है, तो यहाँ पे हमको 50 mm का ही स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मतलब टॉप जो है मेरा 50 mm का बनेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम चौड़ाई लेफ्ट में भी 50 है, राइट में भी 50 है। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। आइसोमेट्रिक में ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस जॉब में ये जॉब का जो ये डिजाइन है ये वर्गाकार डिजाइन है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का साइड जो है 50 mm का है। तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो इसका जो टोटल चौड़ाई है, जो साइज है वो 50/50 का दिखेगा। लेकिन क्योंकि ये आधार का जो राउंड शेप है, इसको हम आइसोमेट्रिक में देख रहे हैं तो एलिप्टिकल दिख रहा, जबकि अगर हम इसको रियल में देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ये सर्कुलर दिखेगा। और ये सर्कुलर दिखेगा और इसका व्यू जो बनेगा, अभी हम लोग पहले फ्रंट क्लियर कर लेते हैं। अब ये 50 mm है और ऊपर कितना है 30 mm, तो ये बीच में 30 mm होगा और 10 mm इधर और 10 mm उधर आपका छोड़ेंगे हम लोग। इस प्रकार इसका डिजाइन जो है ऐसा होगा। तो हम बोलेंगे कि फ्रंट व्यू इसका, इस जॉब का फ्रंट व्यू ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। ये इस जॉब का फ्रंट व्यू है। अब जब साइड व्यू का बात करेंगे तो साइड से भी देखेंगे तो यही व्यू दिखेगा। इसमें भी 10 mm दोनों तरफ हम लोग छोड़ेंगे। तो फ्रंट और साइड जो है बिल्कुल सेम रहेगा। फ्रंट और साइड जो है बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ये हो गया मेरा साइड व्यू। अब टॉप का अगर बात करेंगे तो ये टॉप व्यू जो है इस प्रकार बनेगा। एक बड़ा सर्कल बनेगा जो आधार है, ये एक बड़ा सर्कल बनेगा जो आधार है, इस जॉब का जो आधार है, और एक छोटा सर्कल बनेगा जो इसका टॉप है, ऊपर वाला भाग में है। और ये जो आपका यहाँ पे इसका माप होगा ये 50 होगा और अंदर वाला जो है, अंदर वाला डायमीटर जो है ये वाला, ये 30 होगा। ये अंदर वाला माप जो है 30 होगा। तो इस प्रकार हम ऐसा स्क्वायर दो बना के बाकी भाग जो है इसका मिटा देंगे। ये हो गया मेरा टॉप व्यू, ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ये हो गया मेरा साइड व्यू। इस प्रकार हम इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है निकाल सकते हैं। थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालना, ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। आप सभी इसको ड्रॉ कीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। जिसको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।